कुमार रंजन और पप्पू साहब, संचालनकर्ता भाई खगड़िया सदर के अध्यक्ष भाई विवेक जी, यहाँ उपस्थित हम लोग के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधान पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय तनवीर हसन साहब, यहाँ उपस्थित आप सबके लोकप्रिय साथी और राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय लालू यादव जी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कमेटी ने, जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल का खगड़िया बेगूसराय के लिए जो एमएलसी के चुनाव के लिए जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, आदरणीय मनोहर प्रसाद यादव जी, यहाँ के नगर सभापति आदरणीय सीता जी, यहाँ उपस्थित परबत्ता के जीते हुए नहीं, हारे हुए नहीं, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए और हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्हें पराजित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया, भाई दिगंबर तिवारी जी, मंच पर बैठे भाई कैलाश यादव जी, आदरणीय तमाम वरिष्ठ नेतागण और आगे बैठे हुए हमारे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नींव के ईंट, तमाम जिला के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष और जो हमारे स्थानीय निकाय के त्रिस्तरीय प्रतिनिधिगण, जिला परिषद के सदस्य, हमारे पंचायत के मुखिया, प्रमुख और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यगण, पत्रकार साथियों, काफ़ी लंबी देर से आप लोगों के बातों को सुनने का काम कर रहे हैं और भाई तनवीर साहब ने जिस तरह चुनाव की रणनीति पर आपको बताने का काम किया, उस पर हम नहीं लगता है कि हमें दोबारा उस पर टिप्पणी करने की जरूरत है। लेकिन इतना कहना चाहेंगे हम अपने साथियों को कि ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चुनाव रजनीश वर्सेस मनोहर का नहीं है, चुनाव है नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव का, ये चुनाव है। और राष्ट्रीय जनता दल और वाम संगठन की मोर्चा महागठबंधन ने जब ये फैसला लिया है, ये लड़ाई की रणभूमि की एक बड़ी शिकस्त देना है एनडीए के लोगों को, नीतीश कुमार को, यानी कि प्रतीक के रूप में हमारे मनोहर यादव हैं और इस रणभूमि में हमारे तमाम सेनानी हैं। इस सेनानियों को किस दम के साथ लड़ना है कि नीतीश कुमार जी और एनडीए के जो कुचक्र हैं, खास कर करके जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से साजिश कर करके और उनको बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला लेने की जरूरत है। इस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने त्रिस्तरीय जो सपना देखा था, जो कल्पना की थी कि हमारा ग्राम स्वराज, ग्राम में हमारी सरकार चलने का काम होगा, पंचायत सरकार चलेगी, और वो सरकार जब लालू यादव के प्रयास से जब सफल हुआ, मुकदमा करके उसको रोकने का काम जिन लोगों ने किया था, आज वही लोग अपने पीठ थपथपा करके उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब लोग हुए तो बदनाम करने का काम वही त्रिस्तरीय पंचायत सरकार को करने का काम किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं आई उस पर हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं आई उस योजनाओं का बंदरबाट किन लोगों ने किया? पदाधिकारियों ने किया। किन लोगों ने किया? क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा हुआ? लेकिन जो आपके प्रतिनिधि रहे, जो विधानसभा विधान परिषद में जो आप अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, भाई मनोहर जी ने ठीक ही कहा। मैं भी जानता हूं, मैं भी काफी दिनों तक सदन में रहा, कभी उनकी आवाज गूंजने का काम नहीं हुआ। वो बात करने का काम क्या करते थे? लालू यादव को कैसे अपमानित किया जाए, यानी लालू यादव तो प्रतीक है गरीबों के, मजलूमों को, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, उस समाज को कैसे अपमानित किया जाए, इसकी बात वो विधान परिषद में लगातार करने का काम करते रहे। लेकिन उस जनप्रतिनिधियों की समस्या, अपने इलाके की समस्या पर कोई चर्चा करने का काम नहीं की। तो आपको तय करना है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो हमारी समस्याओं को भी कहे और हमारी जो सरकार जो है उसको और मजबूत करने का काम करे, पंचायत सरकार को। इसके लिए तेजस्वी यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल के हम तमाम लोगों ने
और आदरणीय लालू यादव जी ने मनोहर यादव को बहुत सोच समझ करके उम्मीदवार बनाने का काम किया है। उनका पुराना इतिहास जो रहा है हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। उदारवादी, ईमानदार, कार्यकर्ताओं के हर दिल अजीब, ये सारे चीज़ों से ओत प्रोत हैं। इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक ही चीज़ है कि वो ताकत, वो शक्ति, वो गुण विधान परिषद में जाकर करके लालू यादव की शक्ति के साथ जुड़ करके हम मंजिल तक अपनी उसूलों को पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम बाकी है और उस काम को करने के लिए मनोहर यादव जी को हमको विधान परिषद में भेजने का काम करना है। इसलिए साथियों, कल हमने काफ़ी बातें कहने का काम किया था। देश की स्थिति, राज्य की स्थिति से आप परिचित हैं, कोई आज हम फिर उसको कहना नहीं चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते कि देश की हालात और राज्य के हालात बड़ी भयानक है। कल तेजस्वी जी ने विधान सभा में इन बातों को उल्लेख करने का काम किया। नीतीश कुमार की आंखें झुकी रह गई, वो बोलने के काबिल नहीं थे। लेकिन हम कहना चाहते कि सिर्फ वही सवाल नहीं, आप सबको जाना होगा उन जनप्रतिनिधियों के घर तक, और उनको समय कम है, 30 दिन बचा है। 4 अप्रैल को चुनाव होगा। 4 अप्रैल के पहले अपनी रणनीति तय कर लीजिए। एक एक कार्यकर्ता, आप सोने का काम नहीं करेंगे। आप अगर सोएंगे तो उन जनप्रतिनिधियों के घर पर सोएंगे, ताकि उनके साथ जुड़ करके और 4 तारीख को अपने जो प्रखंड स्तर पर जो वोटिंग स्थान है उस स्थान पर लाने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा साजिश की जाएगी, आपको कई तरह से हतोत्साहित करने के काम की जाएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम लोग भी रहेंगे। जैसा साथी ने कहा, मैं रहूँगा, और भी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आऊँगा। मैंने पहले ही मनोहर जी से कहा कि परबत्ता में, गोगरी में और भी जहाँ ज़रूरत हो हमारी, हम आएंगे। आपके नॉमिनेशन का डेट हो जाए, उसके बाद से आप पहले जो बचे हुए जो पंचायत है जहाँ आपने नहीं लोगों से संपर्क किया, बहुत चंद जगह बचे हैं जैसा उन्होंने बताया है, उन जगहों को आप 1 सप्ताह में पूरा कर लीजिए। और उसके बाद हम उन इलाकों में भी जाने का काम करेंगे जहां हमारी ज़रूरत हो, जहां हमारे कार्यकर्ता अपने आप को, और कार्यकर्ता कोई हतोत्साहित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कई वर्षों से सरकार में नहीं है, सरकार को, प्रशासन को झेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को झुकने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी हैं, वो रोटी खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए लड़ाकू हैं, डरपोक नहीं हैं। हो सकता है कि बोलने में कमज़ोर हों, लेकिन करने में कमज़ोर नहीं हैं। इसलिए साथियों, अपनी एकता को, अपने संगठन को, अपनी ताकत को, अपने बुद्धि को खोल करके रखिए, और ये मान करके चलिए हर लोग तेजस्वी यादव हैं, हर लोग लालू यादव हैं, और ये सोच करके मनोहर यादव को प्रतीक के रूप में यहाँ से जिता करके भेजना है, और जिताना है अपने उस असूलों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। इसलिए आज से ही आप सब लोग, समय कम है, अपनी रणनीति, अपनी रचना कर करके अपने अपने पंचायत में, अपने अपने टोलों में, अपने प्रतिनिधि बहुत कम है, या लगभग 6000 लोग जनप्रतिनिधि हैं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अगर एक एक लोग, 2-2 लोग, एक एक लोग के साथ संपर्क स्थापित कर लेंगे, तो कोई वंचित नहीं रह पाएगा। और हम तो अपने लोगों की भी बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने तो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करती है, जो महात्मा बुद्ध का रणनीति रहा है, जो सम्राट अशोक ने कहा कि सर्वधर्म संभाव, उस नीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल चलती है। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो वंचित समाज सबसे पीछे है, उसको समतामूलक समाज में आगे बढ़ाने का काम हम करने का काम करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग समान रूप से रहे। जो प्रेम्बुल है हमारा संविधान का, उस प्रेम्बुल को हम नीचे स्तर तक स्थापित करने का काम कर सके, ये हम चाहते हैं। और यही हमारी नीति है, यही हमारे नेता लालू यादव जी की नीति है, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव की जो सोच है। इसलिए साथियों, उस सोच को नीचे स्तर तक उतार कर करके, उन जनप्रतिनिधियों का समर्थन लेकर करके आप उसको वोट में बक्से तक डालने का काम करेंगे। ठीक ही कहा, एक बात याद रखिएगा, बहुत तरह की साजिश करेंगे। प्रायोरिटी 1, 2, हमारी प्रायोरिटी 1 है,
सिर्फ हमारा मनोहर प्रसाद यादव। और हम अपने लोगों से सबसे पहले कहें, कोई प्रायोरिटी 2 नहीं, कोई प्रायोरिटी 3 नहीं, कोई प्रायोरिटी 4 नहीं, बल्कि सिर्फ एक वोट देना है मनोहर यादव जी को। और जब हमारे लोगों का पूरा हो जाएगा तो दूसरे लोगों से हम लोग दूसरा तीसरा पर बात करेंगे, लेकिन पहला हमारा लड़ाई होना चाहिए कि हम 1 नंबर का वोट, हम 51% से ज़्यादा हम 1 पर ही ले आएंगे, तो 2 और 3 की बात क्यों। इसलिए 1 पर ही निशाना लगाना है, उस अर्जुन के तरह उसके तीर, उस मछली के तरह नहीं, उस मछली के आंखों पर नहीं, बल्कि मछली के तिल, जो आंख का तिल है, उस पर अपने आप को निशाना लगाना है। निशाना लगाना है मनोहर यादव का जो जगह होगा, उस जगह पर 1 नंबर लिखा जाए, यही हमारा सबसे बड़ा हमारा तीर होगा। और वही हम लोग लगा करके मनोहर यादव को जिता करके और तेजस्वी यादव जी के ताकत को और मजबूत करके राष्ट्रीय जनता दल और वाम मोर्चा के गठबंधन को हम विधान परिषद में उस परचम को लहराने का काम करेंगे। हमारे जनता, हमारी कार्यकर्ता जो हतोत्साहित है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हम जागरूक हैं, हम उसको और ताकत दे करके अपने गर्व से सीना चौड़ा करने का काम करेंगे। और जब 7 तारीख को अप्रैल को यहाँ रिजल्ट निकलेगा तो पूरे बिहार डगमगाएगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल हमने बंगाल में जीत लिया है। सेमीफाइनल 10 मार्च को हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, और सेमीफाइनल और फाइनल के बीच का ये 24 चुनाव जो 7 अप्रैल को होगा गिनती, उसमें हम जीतने का काम करेंगे। और फिर हम कूच कर जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली से ऐसे लोगों को, जो लोगों को बदनाम करने का काम, इस देश को सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम झुकाने का काम करेंगे। लेकिन वो ताकत तब होगा जब 7 अप्रैल को हम यहाँ से जीता करके मनोहर यादव को भेजने का काम करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी देर से रहे, कैलाश जी ने कुछ बात कही है, हम कहना चाहते हैं, संगठन में नौजवानों को भी स्थान देना पड़ता है। अब जो पुराने लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि पुरानों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, पुराने तो हमारे सबसे मजबूत लोग हैं, लेकिन पुरानों का आशीर्वाद, नए लोगों का जोश और होश का मिला करके ही दल को और मजबूत किया जा सकता है। कैलाश जी की जो 22 वर्षों की जो ताकत है, वो ताकत राष्ट्रीय जनता दल भूल नहीं सकती है। इसलिए वो अपने आप को अछूता नहीं समझे, उनकी ताकत की उतनी प्राथमिकता है, उनकी सम्मान उतना ही है। लेकिन संगठन में तो बनता है, नए लोगों को भी लाना होगा, जो नौजवान हैं उनको भी अगर हम प्रतिष्ठित नहीं करें तो कैसे होगा। लेकिन पुराने लोगों को अगर हम सम्मान को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसमें क्या जाता है। ऐसा तो नहीं श्याम रजक लगातार राष्ट्रीय महामंत्री बना रहेगा, श्याम रजक की बराबर कुछ रहेगा, कोई नया आएगा तो उसको स्थान मिलेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारी सम्मान को कमी हो जाए। हमारी जो ताकत है, हमारी जो दल के अंदर जो हमको काम करना है, उस ताकत को और मजबूत हम देने का काम करेंगे। यही बात कहना चाहते हैं। कैलाश जी हमारे प्रतिष्ठित साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, और भी लोग हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, आप सबको सम्मानित करते हुए, सबको लेते हुए, कोई भी चीज़ अगर सब मिल करके चलेगा, क्या है, एक झाड़ू कैसे बनता है, सफाई तब होता है जब तिनका को जोड़ा जाए। अगर तिनका जुटेगा नहीं तो झाड़ू नहीं बनेगा, और झाड़ू नहीं बनेगा तो हम सफाई नहीं कर सकते। इसलिए उस तिनके में कैलाश यादव की भी उतनी प्रमुखता है, हमारे अध्यक्ष की भी उतनी प्रमुखता है, हमारे जैसे लोगों की भी उतनी ही प्रमुखता है। सब लोग को मिल करके और इस देश में, इस राज्य में जो गंदगी है, उसको झाड़ू लगाने का काम करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजद, जय हिंद, जय बिहार के कार्यकर्ता।